हरे कृष्णा। हम सोम शर्मा की कथा में आगे बढ़ते हैं। सोम शर्मा ने पूछा, देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार का धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने ये सब सुना है? यह सुनकर सुमना बोली, महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालयों में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहां जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ। एक दिन घूमते घूमते वे पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंतामग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताजी ने कहा, सुव्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ, मुझे इसका कारण बतलाइए। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था, इसीलिए मैंने बता दिया। इसी बीच में कोई शुद्ध सिद्ध पुरुष मेरे पिताजी के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्ति पूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा। वे बोले, धर्म के अनुष्ठान ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिन्होंने धर्म अनुष्ठान किए हैं उनके अनुसार ही उनकी प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के संलग्न सत्संग में ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि में ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा बोले, प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण कैसा होता है? अगर तुम ये जानती हो तो मुझे ये भी बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बतलाती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, ग्लानि, स्वेद, भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत ज्ञान विशारद, दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है तथा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान पर पहुंचा हो। अग्निहोत्र, गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष और तथा बेल का पेड़, ये मृत्यु के लिए जो पवित्र स्थान माने गए हैं, उन्हें वो प्राप्त कर लेता है। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाले जीव स्वप्न, मोह और क्लेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे पहले कहते हैं, महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की ये बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं इष्टचित्त होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, भद्रे, पापियों की मृत्यु किन किन लक्षणों से युक्त है, इसका भी मुझे वर्णन करो। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापात कि मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्यागा करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गधों से घिरी हुई भूमि में, वैश्याओं के भवन में, चमार के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े,
नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्ट आत्मा पुरुष की मृत्यु होती है। यहाँ पर जो चमार शब्द का वर्णन किया गया है, ये उसके बारे में कहा गया है कि जिनके घरों में हड्डी, चमड़े और नखों से भरा हुआ, मतलब नाखून, ये सब सामान पड़े होते हैं, उनकी पृथ्वी पर ही सामान फैले होते हैं। जो चमड़े का काम करता है, ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे वे कहती हैं, वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किए आते हैं जो यमदूत होते हैं। वे अत्यंत घोर और दारुण रूप धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे, आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं, कोई पीले, कोई नीले, कोई अत्यंत सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है, उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीवन की चेष्टा भी बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराये स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरों से ऋण लेने कर बाद में उसे चुका नहीं पाना और असत्य प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं, सारांश ये है कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पापों का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और उसे दुस्सह दुख पहुंचाते हैं। असह्य पीड़ा से उसका कंठ घर घर आने लगता है। वह बारंबार रोता है, माता पिता, भाई, पत्नी, पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सब कुछ भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता है, तलमिलाता है, रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है, प्राणनाथ, मैं उसका वर्णन भी करती हूँ, आप सुनिए। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहां वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आग में जलता और छटपटाता रहता है। जहां 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुंचाया जाता है। वहां वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, कोड़ों से पीटते और गालियां सुनाते हैं। तदंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, संपूर्ण पापों से युक्त दुष्ट आत्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में इस रास्ते से लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान दिखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित रहते हैं। द्विश्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयंकर और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे पीड़ा पहुंचाते हुए वहीं उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक वह कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्ट आत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गधा होता है। तदंतर बिलाव, फिर सुअर और फिर सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदों वाली संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। और इस प्रकार मैंने आप पापियों के जन्म का सारा वृतांत बता दिया है। अब हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे सोम शर्मा जी क्या पूछते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।